नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। शायद हम आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आज की तारीख के प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी को नहीं जानता होगा। क्या खूब तरीके से पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, सदन में इस मुद्दे को उठाए हुए हैं और निश्चित तौर पर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसको इग्नोर करके सभी सरकारें चलती आई है, जिसकी वजह से काफी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही कई मरीजों की जान इन डॉक्टरों की मनमानी से चली जाती है। आप सभी को बता दें कि आए दिन आप सभी जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो ये आपसे कहा जाता है कि ये इनका फी है और आपको जांच यहीं से करानी है और इसके साथ ही दवा का नाम भी लिख करके आपको दी जाती है कि आपको यही दवा खरीदनी है। आपको लगातार बुलाया जाता है हॉस्पिटल में और जितनी बार बुलाया जाता है आपको उतनी बार फी देना होता है। ये तो हो गई आप सभी को जनरल कोई सामान्य बीमारी है या फिर छोटी मोटी बीमारी है उसकी बात। इमरजेंसी में किस तरीके की लूट होती है उस पर तो शायद किसी की नजर ही नहीं जा रही है, लेकिन इस बात को सदन में एक बेहतर तरीके से पप्पू यादव ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात कि डॉक्टरों को दवा का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन लिख सकते हैं कि ये दवा आपको लेनी है। कंपनी कौन सा होगा वो यहाँ की आम जनता तय करेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि किस तरीके से ये कहा जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि आपको इसी पैथो लैब में जाकर के या फिर यहीं पर जाकर के जांच ये करानी है, क्योंकि वहां से उनका कमीशन निर्धारित किया गया होता है। इसके साथ ही साथ दवा किस कंपनी का होगा, एमआर द्वारा उनका कमीशन तय किया गया होता है। तो ये सारी बातें पप्पू यादव ने तो खूब उठाई, लेकिन क्या इस पर कोई आगे कार्रवाई होगी, क्या कोई आगे बातचीत होगी या फिर सिर्फ एक राजनीति रोटी सेकने का यह तरीका बन गया है। शायद भारत का ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर ऐसी घटनाएं नहीं घटती होंगी कि कोई मरीज गया हॉस्पिटल में, उसके पास पैसे नहीं थे और उसको अपना जान त्यागना पड़ा या फिर वो इस दुनिया में आज की तारीख में नहीं है। एक गरीब परिवार के इस तरीके से इलाज करा रहा है, ये आप सभी जानते हैं। अगर सरकारी जितने अस्पताल हैं उनकी बात की जाए तो कहीं बेड खाली नहीं रहता है, बिना पैरवी का आप सभी को एंट्री नहीं मिलती है। विशेष करके इमरजेंसी में ये चीज देखने को मिलती है और इसके साथ ही साथ ओपीडी के माध्यम से जब आप जाते हैं तो आपको कई महीने बाद जांच की व्यवस्था जो आपका डेट है वो आता है और उसके वजह से उस बीच में आपकी बीमारी कई गुनी बढ़ गई होती है। तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है और इसके कई सारे बहाने भी बनाए जाते हैं, कई सारी बातें भी की जाती है। तो कम से कम प्राइवेट जो भी संस्थान है उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि जो सरकारी अस्पतालों में हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है तो थोड़े कम पैसे, जहां अफोर्डेबल प्राइस में हमारा इलाज हो सके, वैसे अस्पताल हो हमारे इंडिया में। विशेष करके बात करें आज प्राइवेट अस्पतालों की तो ये मनमानी हो चुकी है। इमरजेंसी केस जैसे ही जाता है लाखों रुपए के बिल पर डे बना करके थमा दी जाती है बिना कोई स्टेटस जाने। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस पर अंकुश आखिर लगाएगा कौन, आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, एक मापदंड तय होना चाहिए और इसके साथ ही साथ कई अर्ध सरकारी भी संस्था जांच जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको करनी चाहिए, तब जाकर के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ मनमानी फी के अलावा मनमानी जो रेट ली जाती है जांच की, उस पर भी अंकुश लगाई जानी चाहिए और एक डेट भी निर्धारित करना चाहिए कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आप इतने दिनों में फिर से जाते हैं डॉक्टर के पास किसी कारण से, आपको फिर से फी नहीं पे करना होगा। अगर ऐसे ही मनमानी चलती रही तो ये फील्ड सबसे बड़ा भ्रष्ट फील्ड हो जाएगा, माना जाएगा और इसमें गरीब लोग इलाज कभी जीवन में करा ही नहीं पाएंगे या फिर निम्न मध्यवर्गीय परिवार भी ओपीडी के अलावा कोई और उसके पास साधन नहीं रहेगा। इमरजेंसी अगर आपके पास कोई केस आ जाता है, अगर कुछ ऐसी भगवान ना करे आपदा आ जाती है तो निश्चित तौर पर आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि जो फी है, जो एक दिन का इमरजेंसी का फी है, वो शायद एक लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार तो कभी भी चुका नहीं सकता और उसके बाद जो कर्ज हो जाता है इलाज कराने के बाद वो अलग है। तो रोजगार की स्थिति वही है, शिक्षा की स्थिति वही है और स्वास्थ्य की स्थिति वही है। तो आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है? चाहे बड़े बड़े नेता अपने स्तर से अलग अलग तरीके की बात करते हैं, हमारी सरकार की ये उपलब्धि है, हमारी सरकार की वो उपलब्धि है, एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज है, जो हर एक इंसान की जरूरत है, उस पर काम करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है। पप्पू यादव ने इस मुद्दे को खूब उठाया तो जरूर है, जो पूर्णिया से सांसद हैं, लेकिन इस पर कितना काम होगा इस बार देखना जरूर होगा। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्या आपके शहर में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो मनमानी करता है, जो इस तरीके के कामों को करता है? अगर करता है और पप्पू यादव जैसे नेता को लग रहा है कि ये गलत है, तो आखिर इस पर कानून कब बनेगा, इस पर नियमावली कब तय होगी और सभी डॉक्टरों की उचित जांच कब की जाएगी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।